डैन अपनी जिंदगी में काफी खुश रहता क्योंकि उसके पास ये जेसिका जैसी बीवी और 3 बच्चे थे, जिनमें ये लौंडिया है नीना और लौंडा केविन। बाकी सबसे छोटे वाले के बारे में जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मूवी में उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो अब डैन केविन को समझाने लगा कि बेटे, पूरे दिन गेमिंग करने से तुम्हारी आंखों के गड्ढे बड़े हो जाएंगे। वैसे शुक्र है सिर्फ आंखों के गड्ढे। खैर, तो अब डैन नीना को भी पढ़ाई लिखाई के लिए समझाने लगा, जबकि नीना तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कॉलेज ही बदलना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से अपने रूम में आ गई और केविन भी अपने दोस्त के यहाँ चला गया, जिनके पीछे से डैन भी जेसिका के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने बाहर निकला। जहाँ पहले तो जेसिका ने डैन के साथ झूले पर राइडिंग करी और फिर ये दोनों घूमते घूमते किस करने लगे, जहाँ इनकी किस को कुछ बुलीज ने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया। तब डैन को काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने उन बुलीज से कहा कि ये फोटो डिलीट करो। जो सुनकर बुलीज ने वो फोटो डिलीट तो करी, लेकिन सोशल मीडिया पर डालने के बाद, और इन्होंने सिर्फ फोटो नहीं बल्कि डैन के ऊपर अपना जमाल गोटा भी डाल दिया। तब इतना कुछ होने के बाद भी डैन जेसिका को लेकर यहाँ से चुपचाप चला गया। इतना भी फट्टू नहीं बनना था भाई। खैर, तो अब घर पहुंचकर भी वो बेचारा पूरी रात उसी लड़ाई के बारे में सोचता रहा, जिसके अगले दिन उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जेसिका ने एक बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, जहाँ अचानक से उसने अपनी पार्टनर को एक घूसा मारा। तो फिर यह कॉफी पीने आ गए, जहाँ उसकी पार्टनर ग्वेन एक ट्रैवल एजेंट थी, जिसके सामने जेसिका ने डैन की तारीफ करनी शुरू करी, जिसमें अपने को घंटा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम चलते हैं डैन पर, जो कि अपने सबसे छोटे सैंपल के साथ शॉपिंग कर रहा था। लेकिन तभी उसे शक हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और सिर्फ पीछा नहीं बल्कि उसने तो डैन पर हमला भी किया, जिससे वो बड़ी आसानी से बच गया। लेकिन अब वो इस लड़ाई से समझ गया कि जरूर कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए उसने घर आते ही अपनी सीक्रेट जगह से कुछ हथियार और पैसे वगैरह निकाल लिए। जिसके बाद उसने अपने एक दोस्त वैन को फोन किया कि जल्दी से मेरी फैमिली की फेक आइडेंटिटी बनाना शुरू करो, क्योंकि शायद हम लोग खतरे में हैं। जिस पर वैन बोला कि शायद ये तुम्हारा पुराना बॉस मैक होगा, इसलिए तुम जल्दी से कहीं गायब हो जाओ। अब डैन की अपने बॉस से क्या लफड़ाबाजी है ये तो हमें आगे पता चलेगा, इसलिए अभी फोकस करते हैं स्टोरी में, जहाँ डैन अपनी बेटी नीना को कॉलेज से लेने पहुंचा तो पता चला कि नीना ने तो 3 महीने पहले ही स्कूल छोड़ दिया है। तब उसकी दोस्त ने डैन को नीना का अड्डा बताया, जहाँ पहुंचकर डैन को उस पर गुस्सा तो काफी आया, लेकिन अभी उसे केविन को भी उठाना था। तो वो यहाँ से केविन के दोस्त के घर पर पहुंचा, जहाँ केविन ने अपना पूरा गेमिंग सेटअप लगाया हुआ था। खैर, तो डैन ने अपने बच्चों को बताया कि हम लोग वेगस जा रहे हैं, और वेगस वो द्वारका वाला मॉल नहीं बल्कि लास वेगस, जिसके लिए इन्होंने जेसिका को भी उसके काम के बीच में से उठा लिया। तब जेसिका काफी खुश हुई कि चलो अब शायद हमारे 4 बच्चे हो जाएंगे, इसलिए ये सब जल्दी में पार्किंग से निकलने लगे। लेकिन तभी सामने डैन ने देखा कि यहाँ उसके एक्स बॉस मैक के आदमी खड़े हैं, इसलिए तब वो गाड़ी को उल्टा सीधा घुमाकर यहाँ से निकल गया। लेकिन तब भी वो गैंगस्टर्स उसके पीछे लग गए, जहाँ डैन बहुत टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाकर अपने वर्क प्लेस पर आ गया, जहाँ उसने अपनी कार को हवा में लेकर देखा कि अरे इसमें तो ट्रैकर लगा है, इसलिए तब उसने वो ट्रैकर एक दूसरी गाड़ी में लगा दिया, जिसके चलते ही वो गैंगस्टर अब उस दूसरी गाड़ी का पीछा करने लगे, जिसकी वजह से मौका लगते ही डैन अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल गया, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे अपनी ट्रिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। तब ये देखते ही उसने उन सबके फोन बाहर फेंक दिए, क्योंकि उसका कहना था कि इस ट्रिप पर कोई फोन, कोई सोशल मीडिया, कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। जबकि सच तो ये था कि उसे डर लगा कि सोशल मीडिया पर इनकी किसी ट्रिप की फोटो से वो लोग दोबारा इनके पीछे ना आ जाए। पर अच्छा ये फोन फेंक दिए, क्योंकि आजकल तो 4 दोस्त एक साथ बैठकर भी अपने अपने फोन में घुसे रहते हैं। खैर, तो अब रात को ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुके, जहाँ बाहर एक लड़की केविन के साथ फोटो क्लिक कराने आई, क्योंकि वो एक फेमस गेमर था। तब ये देखकर डैन समझ गया कि ये लड़की इस फोटो को सोशल मीडिया पर जरूर डालेगी, इसलिए ये लोग दोबारा पकड़े जा सकते हैं। इसलिए तब उसने दोबारा अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप कंटिन्यू करी। वहीं दूसरी तरफ मैक ने 3 और लोगों को हायर किया, जिन्होंने तभी के तभी डैन को ढूंढकर उसका पीछा करना स्टार्ट किया, जो देखकर डैन ने सबसे पहले गाड़ी में वॉल्यूम तेज करी और फिर इन बाइकर्स पर फायरिंग करने लगा, जहां उसके कुंभकर्ण फैमिली आराम से सो रही थी। और इतने में डैन ने भी उन तीनों बाइकर्स को कुंभकर्ण के पास ही भेज दिया, जहां अगली सुबह तक ये लोग एक फेस्टिवल में आए तो जेसिका वहां अपनी स्किल दिखाने लगी। स्किल तो काफी मस्त है वैसे। खैर, तो डैन को यहाँ भी शक हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए तब उसने इस सस्पिशियस आदमी को कोने में लिया, जबकि असल में ये तो एक आम आदमी था। लेकिन तभी एक असैसिन ने डैन पर हमला किया, जहाँ डैन ने काफी बढ़िया तरीके से उस असैसिन को प्रसाद दे ही दिया।
जिसके बाद वो अपनी फैमिली के पास आया तो पता चला कि नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, जो कि यहीं पास में रहता था। इसलिए तब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आई, जहाँ उसे पता चला कि वो तो किसी और के साथ है। जिस बात से नीना काफी सैड हुई। तब उसे सैड देखकर डैन ने उसे याद दिलाया कि मैंने तुम्हें एक मार्शल मूव सिखाया था ना। जो सोचकर नीना ने वो मूव सीधा अपने बॉयफ्रेंड पर यूज किया, जो करके उसे काफी खुशी मिली। और अगर लड़की चीट कर रही होती तो इट्स हर चॉइस। खैर, तो ये लोग फिर से रोड पर आए, जहाँ नीना ने डैन को थैंक यू कहा, जिससे कि ये फैमिली आपस में क्लोज आने लगी। लेकिन और क्लोज आने के लिए चाहिए एक रूम। इसलिए तब ये लोग एक होटल में आए, जहाँ डैन अपने बच्चों को रूम में छोड़कर जेसिका के साथ कैसीनो में चला गया। असल में उसके दोस्त ने उसके फैमिली के फेक पासपोर्ट वगैरह बना दिए। इसलिए अब डैन जेसिका को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी इनके रूम से जाते ही केविन और नीना अपने छोटे भाई को लेकर एक गेमिंग इवेंट में चले गए, जहाँ पर एक गेमिंग कंपटीशन होने वाला था। इसलिए तब केविन ने भी इसमें हिस्सा लिया। दूसरी तरफ डैन जेसिका को सब कुछ बताता, पर तभी कोई ना कोई बीच में आने लगता। इसलिए तब उसने सोचा कि छोड़ो, मैं पूरी फैमिली को एक साथ बताऊंगा। इसलिए ये लोग रूम में आए तो तभी इनके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया, जिसमें कि एक टोपे ने जेसिका को पकड़ लिया। तब डैन ने अपनी गन नीचे रखते हुए अपना चाकू निकाला और उस टोपे में छेद कर दिया, जो देखकर जेसिका काफी शॉक हुई। तो इसलिए वो अपने बच्चों को देखने पहुंची, जबकि असल में यहाँ उसके बच्चे थे ही नहीं। इसलिए तब वो समझ गई कि ये सब गेमिंग इवेंट में गए होंगे, क्योंकि केविन उसके बारे में ही बात कर रहा था। इसलिए ये लोग उस इवेंट में पहुंचे, जहाँ इन्हें केविन, नीना और इनका छोटा सैंपल मिल गया। तब डैन ने इन सबको अकेले में लाकर बताया कि पहले मैं एक किलर रह चुका हूँ। जो सुनकर उसके बच्चे हंसने लगे कि इतना मरियल किलर। पर तभी यहाँ इन पर फायरिंग हुई, जो देखकर डैन ने उन सारे गुंडों को अपने आड़े हाथ ले लिया। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को दूसरे होटल में लाया, जहाँ वो उन्हें सारी सच्चाई बताने लगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ गुजर गई और फिर मैंने आर्मी ज्वाइन करी। जिसके बाद मुझे एक मैक नाम का आदमी मिला, जो कि मुझसे अपने मिशन पूरे करवाता था। तब डैन को लगा कि वो बुरे लोगों को मार रहा है, लेकिन असल में मैक उससे अपने दुश्मनों को खत्म करवाता था, जो कि असल में अच्छे लोग थे। इसलिए तब से वो मैक का साथ छोड़कर एक नई पहचान के साथ रहने लगा। साथ ही अब उसने अपनी फैमिली की भी अलग पहचान बनवाई थी। इसलिए उसने इन लोगों को इनके नए पासपोर्ट दे दिए, जो देखकर उसकी फैमिली के सारे लोग गुस्सा हो गए कि मतलब आज तक ये सब झूठ था। इसलिए तब जेसिका अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। जिसके बाद उसने अपनी दोस्त ग्वेन को फोन करके उससे हेल्प मांगी, क्योंकि वो एक ट्रैवल एजेंट थी। इसलिए तब अगले दिन पूरा परिवार डैन को अकेला छोड़कर ग्वेन के पास पहुंचा, जहां ग्वेन ने इन सबको अपने प्लेन में बिठा लिया। जिसके बाद वो जेसिका से बात करते हुए उसे बताने लगी कि पता है, मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, क्योंकि वो अब किसी और लड़की के साथ रहता है। इसलिए मैं भी उस लड़की से मिली ताकि ये जान सकूं कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है। और पता है क्या, कि वो लड़की बिना सोचे समझे मेरे जाल में ऐसे ही फंस गई। तब ये सुनते ही जेसिका समझ गई कि ग्वेन ने उसे फंसाया है, क्योंकि असल में ग्वेन मैक के लिए ही काम करती थी। तब मैक ने भी डैन को धमकी दी कि अगर अपनी फैमिली बचानी है तो फलानी जगह पर आ जाओ। जो सुनकर डैन भी उस जगह पहुंचा तो वहाँ चारों तरफ मैक के आदमी फैले हुए थे। तब हमें एक और बात पता चली कि असल में मैक डैन का बाप है, जो कि अपने बेटे से ही सारे मिशन पूरे कराता था। खैर, तो मैक बोला कि या तो तुम मेरे लिए काम करो या फिर मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। जो सुनकर डैन ने मैक के साथ काम करने की हाँ कह दी। जो देखकर मैक ने भी उसकी फैमिली को यहाँ से भेज दिया, जहाँ जाते टाइम फैमिली को लगा कि हमें अपने डैड की मदद करनी चाहिए। तब जेसिका ने अपने छोटे सैंपल का डायपर सही करने के बहाने इस बॉडीगार्ड के मुंह पर उसकी टट्टी लगा दी, जिसकी सुगंधित महक से वो बॉडीगार्ड बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। दूसरी तरफ ग्वेन डैन की गोदी में बैठ गई, जहाँ डैन ने भी प्यार का नाटक करते हुए ग्वेन को बेहोश कर दिया। जैसे बीच यहाँ जेसिका भी आ गई। तब डैन ने फिर से उनसे माफी मांगी कि अब से नो झूठ, पक्का नो झूठ। तब यह सुनकर जेसिका मान गई, जहाँ अब इन्हें मिलकर मैक का खेला करना था। तब केविन ने इन्हें एक ड्रोन की हेल्प लेने का आइडिया दिया कि वो इस ड्रोन से देखकर डैन को बता देगा कि कौन सा गैंगस्टर किस पोजीशन पर है। जो सुनकर डैन काफी खुश हुआ कि चलो इस नालायक का कुछ तो फायदा हुआ। जिसके बाद ये पूरी फैमिली उस गुंडों से भिड़ने लगी, जहाँ इन्होंने सबसे पहले लिफ्ट फोड़ी और फिर डैन एक एक करके सारे गुंडों को मार के नीचे फेंकने लगा। यहाँ जेसिका बच्चों को लेकर बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थी, जहाँ कुछ ही देर में ग्वेन भी पहुंच गई। तब उसने जेसिका की हड्डियों को चटकाना शुरू किया, जहाँ जेसिका ने भी ज्यादा हवाबाजी में आते हुए पहले तो अपनी बेइज्जती कराई, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग लगा के ग्वेन की डैन हमेशा के लिए बंद कर दी। दूसरी तरफ मैक ने ड्रोन को शूट करके डैन को गन पॉइंट पर ले लिया, जहाँ वो डैन को मारता कि इतने में यहाँ पूरी फैमिली पहुंच गई, जो कि मैक को दादाजी दादाजी करके इरिटेट करने लगी।
जिस बीच डैन ने भी मैक के डंडा मार के उसे यहीं बेहोश कर दिया। जिसके बाद जब वो बाहर आया तो यहाँ पुलिस उसके स्वागत में खड़ी थी। अरे नहीं, अच्छे वाले स्वागत में खड़ी थी, ताकि वो मैक को अरेस्ट कर सके। और फिर 6 महीने बाद ये फैमिली वापस अपने बैक टू बेसिक पर लग गई। तो दोस्तों, अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, और इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।